यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो हमने कल क्या पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद आगे पढ़ना चालू करेंगे। यस पीपल, सो कल क्या पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं। प्रतीक, निखिल, खुजामा, is Khuzaima. I am right pronouncing or not? Khuzaima, right? Ashish, Rajesh, good evening to all of you. Charan, Rafia, Sanpreet, Hitesh, good evening to all of you. जय पटेल, शिखा, इरफान। चलिए, कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल हमने सबसे पहले सर ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी किस में आती है? तो बोला एओपी में। ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी किस में आती है? कोई देख के आया ऑफिस में? रोहित देख के आया एक तो। हाँ, रोहित, निखिल, रोहित बहुत सारे हैं यार इसमें। रोहित, आदित्य, विघ्नेश। कौन देख के आया? क्या था पेन नंबर में? एक तो ट्रस्ट का पेन नंबर आपको बताता हूं। मेरे पास एक ट्रस्ट का पेन नंबर होना चाहिए। तो फोर्थ लेटर में टी या जे था। एनजीओ का पेन नंबर आपने देखा? चलो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं एक एनजीओ का पेन नंबर, तो उससे आप आइडिया लगाइए कि वो किस में आता है। ठीक है, चलिए एक बार हम रिवाइज करते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो चलिए, हम जो पढ़ रहे थे वो क्या क्या कल पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, उसके बाद में हम जो है वो आगे पढ़ना चालू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था? कल अपन ने बेसिक सी चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि भैया इनकम टैक्स लॉ क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है। लॉ है वो एक ब्रॉडर टर्म होता है, एक्ट है वो उसका एक पार्ट होता है। लॉ के अंदर आपका एक्ट भी आता है, रूल्स भी आता है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, केस लॉज है, ये सब चीजें आ जाती है। अब एक चीज समझना, इसमें हमने आगे ये पढ़ा था कि भैया सेक्शन कैसे लिखते हैं, पर्सन की डेफिनेशन में कौन आता है। तो पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एंड आर्टिफिशियल लाइक एंड लोकल अथॉरिटी, ये लोग जो है वो आपके पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। अब एक चीज समझना, आपके यहां पे ईयर जो होता है वो ईयर हमेशा आपका लाइक फाइनेंशियल ईयर है वो कंसिडर करना है। यहां पे आपका कभी भी लाइक क्या बोलते हैं कैलेंडर ईयर से कोई मतलब नहीं है। अब एक बात समझना, फाइनेंशियल ईयर में प्रीवियस ईयर होता है एक और एक असेसमेंट ईयर होता है। हमेशा बात असेसमेंट ईयर वाइज होती है। अगर पूरा लॉ पढ़ोगे ना, लॉ में हर जगह असेसमेंट ईयर वाइज बात की होती है। तो असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कि जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो उसके अगला वाला 12 महीने का पीरियड होता है, वो आपका असेसमेंट ईयर होता है। असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 मंथ का पीरियड होता है, लेकिन एक चीज समझना, प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम हो सकता है। अगर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस केस में क्या होगा, प्रीवियस ईयर वहां से चालू होगा जहां से बिजनेस चालू हुआ है, लेकिन असेसमेंट ईयर आपका हमेशा 12 मंथ का पीरियड होता है करके। ठीक है, अब एक बात समझना, उसके बाद मैंने आपको कल बताया था टैक्स रेट ऑफ द इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके लिए टैक्स रेट क्या है। तो टैक्स रेट में अपन ने देखा था, अगर मान लो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भले रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, अप टू 2,50,000 तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसको बोला जाता है बेसिक एग्जेम्पशन, या फिर इसको आप बोल सकते हो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। 2,50,000 से 5 लाख तक की इनकम पे 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30% की रेट से टैक्स लगेगा। जो भी सीनियर सिटीजन होता है, सीनियर सिटीजन का मतलब रेजिडेंट
रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 ईयर्स या मोर है इन द प्रीवियस ईयर, दैट इज कॉल्ड योर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के केस में अप टू 3 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 3 लाख टू 5 लाख पे 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, और मोर देन 10 लाख है उस पे 30% की रेट से टैक्स लगेगा। उसके बाद में सुपर सीनियर सिटीजन के केस में अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो गया इन प्रीवियस ईयर, दैट इज कॉल्ड सुपर सीनियर सिटीजन। इसके केस में अप टू 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता। फिर 5 लाख से लेके और 10 लाख तक की इनकम है उस पे 20% टैक्स लगेगा। 10 लाख से ऊपर 30% की रेट से टैक्स लगेगा। एक चीज समझना, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगेगा। यहां पे ये सरचार्ज है वो आपको टैक्स पे लेना है। जो भी टैक्स आता है उसमें आप सरचार्ज ऐड करेंगे। सरचार्ज किस पे कितना लगेगा, तो देखिए अगर आपकी टोटल इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ है तो 10% की रेट से सरचार्ज लीजिए। मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ है तो 15% की रेट से सरचार्ज लीजिए। मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ है तो 25% की रेट से सरचार्ज लीजिए। और मोर देन 5 करोड़ है तो आपको 37% की रेट से सरचार्ज लेना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, जो भी टैक्स आता है उसमें आपने सरचार्ज ऐड कर दिया, उसमें आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है। एट द रेट 4% की रेट से आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे। उसके बाद में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, यहां पे सरचार्ज 25% भी है, 37% भी है। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपके 4 टाइप की इनकम है, या तो एलटीसीजी 112A वाला है, या फिर तुम्हारा एसटीसीजी 111A वाला है, या डिविडेंड का इनकम है, या कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उस केस में आपको मैक्सिमम सरचार्ज 15% लगेगा। मैक्सिमम सरचार्ज 15% लगेगा। मींस इस टाइप की जो इनकम रहेगी उस पे जो टैक्स आएगा उस पे मैक्सिमम सरचार्ज है वो 15% लगेगा। इसको छोड़ के जो बाकी वाली जो भी आपकी इनकम रहेगी, इसको छोड़ के जो बाकी वाली इनकम रहेगी, वो बाकी वाली इनकम अगर इटसेल्फ इज मोर देन 2 करोड़ तो अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे आपको 25% सरचार्ज लेना है। और अदर इनकम इज मोर देन 5 करोड़ तो उस पे क्या लेना है, 37% सरचार्ज लेना है। अदरवाइज बाकी वाली इनकम पे भी अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या है। तो कंपनी के लिए टैक्स रेट में 2 तरह की कंपनी होती है, एक डोमेस्टिक कंपनी और एक फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के केस में 2 चीजें, सबसे पहले उस कंपनी का टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिट है वो आपका प्रीवियस ईयर 2021 का अगर 400 करोड़ तक है, मींस अप टू 400 करोड़ तक है तो 25% लगेगा। लेकिन अगर मान लो उसका अदरवाइज है तो उसका 30% की रेट से टैक्स रेट लगेगा। फॉरेन कंपनी के केस में 40% का टैक्स रेट है। अब एक चीज समझना, सरचार्ज कैसे लगेगा, अगर नेट टैक्सेबल इनकम मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 7%, फॉरेन कंपनी के केस में 2%, और अगर नेट टैक्सेबल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 12% एंड फॉरेन कंपनी के केस में 5%। उसके बाद में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा ही लगेगा। फर्म लोकल अथॉरिटी एंड एलएलपी के केस में, फर्म लोकल अथॉरिटी एलएलपी के केस में आपका फ्लैट रेट से टैक्स लगेगा, दैट इज द 30%। यहां पे कोई स्लैब रेट नहीं है। सरचार्ज लगेगा अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में 12% की रेट से सरचार्ज लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपका 4% की रेट से लगेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम है वो अप टू 10,000 है तो उस केस में 10% की रेट से टैक्स रेट रहेगी। अगर 10,000 से ज्यादा है, अप टू 20,000 तक है तो 20% की रेट से, और 20,000 से ज्यादा है तो 30% की रेट से टैक्स रेट रहेगा। यहां सरचार्ज लगेगा अगर एनटीआई 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% की रेट से सरचार्ज रहेगा, और हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसे वो तो आपका 4% की रेट से रहेगा ही रहेगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सिखाता हूं एक बहुत ही बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट, और जिस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। अब आप बोलोगे मार्जिनल रिलीफ क्या है करके, ठीक है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, एक कॉन्सेप्ट चालू करते हैं, दैट इज द मार्जिनल रिलीफ करके, ठीक है। अब ये मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा इसको। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लेंगे आज। तो चलिए हम एक कॉन्सेप्ट चालू करते हैं, दैट इज मार्जिनल रिलीफ। अब ये मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, मार्जिनल रिलीफ है वो क्या होता है करके, ठीक है। तो इधर देखिए, आपने एक मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, कहां पे, इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स में मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या था कि अगर आप एक एक्स्ट्रा एप्पल खाते हैं तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। वैसे का वैसे आपने कॉस्टिंग में पढ़ा मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है करके, ठीक है, कि अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है कि अगर आप एक ज्यादा यूनिट बनाते हैं तो उस पर क्या कॉस्ट लगेगी, वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। सेम वे एक कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स में, दैट इज द मार्जिनल रिलीफ। तो ये मार्जिनल रिलीफ क्या है समझने की कोशिश करना। एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए बेटा, हुआ क्या, जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है केके लिमिटेड, और केके लिमिटेड है
वो डोमेस्टिक कंपनी है, एक कंपनी है जिसका नाम है केके लिमिटेड, डोमेस्टिक कंपनी है, और करंट ईयर का उसका जो टोटल इनकम है ना, वो टोटल इनकम सपोज 1 करोड़ 1 लाख है, 1 करोड़ 1 लाख इज अ टोटल इनकम। और बेटा इस कंपनी का प्रीवियस ईयर 2021 का जो टर्नओवर है वो सपोज 500 करोड़ था। इसका मतलब यहां टैक्स रेट 30% लगेगा। उस ईयर का टर्नओवर है वो 500 करोड़ था, तो इस ईयर के लिए टैक्स रेट है, वो टैक्स रेट आपका कितना, कौन सी रेट से लगेगा, 30% की रेट से। कैलकुलेटर अपने पास रख लीजिए। तो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ 1 लाख है। सपोज इसमें कोई स्पेशल रेट्स का इनकम नहीं है, तो इस पे नॉर्मल टैक्स रेट से कंपनी के केस में टैक्स निकालना है। कंपनी का नाम है दैट इज द केके लिमिटेड, एक डोमेस्टिक कंपनी है। तो अगर आप 1 करोड़ 1 लाख पे जब आप टैक्स निकालने जाते हैं, तो मैं बताऊं 1 करोड़ 1 लाख पे आपका टैक्स कितना आएगा, टैक्स एट द रेट 30% की रेट से। तो 30% की रेट से जब आप टैक्स निकालेंगे तो 1 करोड़ 1 लाख पे आ गया 30,30,000। 30,30,000 है, ये आपका टैक्स आ गया करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, जो टैक्स आया वो 30,30,000 आया, सरचार्ज लगेगा या नहीं। तो मैंने कल बताया था कंपनी के केस में अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो 1 करोड़ से लेके अप टू 10 करोड़ है, तो आपको 7% की रेट से सरचार्ज लगेगा। तो 7% की रेट से सरचार्ज लगेगा बिकॉज हियर टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ 1 लाख है, तो यहां पे सरचार्ज लगेगा। और सरचार्ज की रेट क्या होगी, 7% होगी। अब एक बात समझिए, तो मैं यहां पे ऐड करूंगा ऐड सरचार्ज, और सरचार्ज कौन सी रेट से, 7% की रेट से। तो आप लीजिए 30,30,000 मल्टीप्लाई बाय 7%, इट्स कम्स टू द 2,12,100। तो हमारी टोटल कितनी आ गई, टोटल आ गई दैट इज 32,42,100। ये हमारी टोटल आ गई 32,42,100 आफ्टर एडिंग द सरचार्ज। अब एक चीज समझना, यहां पे मैंने सरचार्ज ऐड कर दिया, सरचार्ज ऐड करने के बाद 32,42,100 मेरा टैक्स आ गया। अब एक बात बताओ, मैं यहां पे निर्मला सीतारमण जी को जाके बोलता हूं कि मैडम मेरे साथ गलत हो रहा है। वो बोलती है कैसे गलत हो रहा है। मैं बोलता हूं कि सपोज मेरा जो इनकम है वो इनकम नेट टैक्सेबल इनकम मेरा 1 करोड़ ही होता, अगर मेरा नेट टैक्सेबल इनकम है वो 1 करोड़ ही होता, तो आप ही बताइए मुझे टैक्स कितना आता। मुझे जो टैक्स है वो 30 लाख आता। अगर मेरा इनकम, जो ये कंपनी है केके लिमिटेड, इस केके लिमिटेड का इनकम है वो अगर 1 करोड़ ही होता तो मेरा टैक्स कितना आता, 30 लाख आता। मुझे बताइए कोई सरचार्ज वगैरह लगता है या नहीं लगता। राइट आंसर इज नहीं लगता, बिकॉज कंपनी के केस में इफ योर इनकम इज मोर देन 1 करोड़ देन ओनली सरचार्ज लगता है। हियर इनकम इज ओनली 1 करोड़, सो देयर इज नो सरचार्ज एट ऑल, सरचार्ज नहीं लगता। और मेरा नेट टैक्स कितना आता, 30 लाख ही आता। अब एक बात समझना, मैं यहां पे निर्मला सीतारमण जी को बोलता हूं मैडम मेरे साथ गलत हो रहा है, मैडम मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। अगर मैं 1 करोड़ 1 लाख कमा रहा हूं तो मेरा टैक्स आ रहा है 32,42,100। एंड अगर मैं 1 करोड़ ही कमाता तो मेरा टैक्स आता 30 लाख। मैडम एक काम करिए, मैंने यहां पे 1 लाख रुपए ज्यादा कमाया है ना, मुझे नहीं चाहिए, आप ही रख लीजिए। जो 1 लाख रुपए मैंने ज्यादा कमाया है वो मुझे नहीं चाहिए, आप ही रख लीजिए। आप रख लो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ही नहीं करके, ठीक है। ये 1 लाख रुपया है ना, आप खुद ही रख लो। अगर आप 1 लाख रुपया आप खुद ही ले लेते हो ना तो भी 31 लाख होता है, और यहां पे आप मेरे से 32,42,100 ले रहे हैं। ये तो गलत है ना, ये तो मेरे साथ में चिटिंग हो रही है ना, ये तो मेरे साथ में अनफेयर हो रहा है ना। बिकॉज सपोज मेरा इनकम 1 करोड़ ही होता तो मेरा टैक्स कितना आता, 30 लाख। मैंने गलती कर दी कि मैंने ज्यादा कमा लिया 1 लाख रुपए, मैंने मिस्टेक कर दी कि मैंने ज्यादा कमा लिया 1 लाख रुपए। आप एक काम करिए, ये 1 लाख रुपए आप खुद ही रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। ये 1 लाख रुपए आप खुद ही रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। ये 1 लाख आप खुद ही रख लीजिए, मेरे को नहीं चाहिए ये 1 लाख। तो 1 लाख आप खुद ही रख लेते हैं तो भी 31 लाख होता है, और यहां पे आप जो 32,42,100 ले रहे हैं ये तो गलत है ना। बिकॉज यहां पे हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आपका इंक्रीज इन इनकम है वो आपका 1 लाख रुपया हो रहा है।
1 लाख इज इंक्रीज इन इनकम, बिकॉज 1 करोड़ से 1 करोड़ 1 लाख रुपीज इनकम में इंक्रीज हुआ, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि आपका टैक्स में इंक्रीज कितना हो रहा है, इस पे 30 लाख आता और यहां पे कितना आ रहा है 32,42,100, मींस इनकम 1 लाख बढ़ा बट 2,42,100 है, इतना आपका टैक्स में इंक्रीमेंट हुआ। Means your tax is increased by 2,42,100. Here income is increased by 1 lakh rupees, but due to that your tax is increased by the 2,42,100. ये तो गलत है ना, यहां पे इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है ड्यू टू द सरचार्ज, ओनली ड्यू टू द सरचार्ज। सो निर्मला सीतारमण जी बोलती है डोंट वरी अबाउट दैट, आप टेंशन ना लीजिए, जो ये 1 लाख इनकम बढ़ाना इतना मैं ले लूंगी, और जो भी डिफरेंस है इसका दैट इज 1,42,100, इतने का मैं क्या दे दूंगी आपको, मार्जिनल रिलीफ दे दूंगी। मैं आपको 1,42,100 का मार्जिनल रिलीफ दे दूंगी। मींस देयर मे बी पॉसिबिलिटी व्हेन योर टैक्सेस इंक्रीज more than increase in the income, because here income is increased by 1 lakh rupees, but due to that tax is increased by 2,42,100, that is due to surcharge. So lawmakers बोलते कोई बात नहीं, इसका जो डिफरेंस रहेगा उतने का हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे, उतने का हम आपको क्या करेंगे, मार्जिनल रिलीफ दे देंगे करके, ठीक है। और आपको सिर्फ क्या करना है, 31 लाख रुपीज है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो यहां पे 1,42,100 का आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, और इसमें से अगर आप 1,42,000 और 100 लेस कर देंगे तो बचेगा कितना, 31 लाख, और इस 31 लाख में फिर आप ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, तो आपको इतना गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझना, आप लोग एग्जाम में कैसे ध्यान रखेंगे, एग्जाम में सर इतना सारा कैसे करेंगे हम लोग, एग्जाम में आपको एक काम करने का, देखो जब भी आपको दिखता है कि योर इनकम इज लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़, लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ मींस 1 करोड़ 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, तो आपको चेक करना है, या फिर लिटिल बिट मोर देन 50 लाख इन केस ऑफ द इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, क्योंकि वहां पे 50 लाख पे सरचार्ज लग रहा है, या फिर लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ बिकॉज 1 करोड़ पे सरचार्ज की रेट चेंज हो जाती है एंड ऑल। तो लिटिल बिट मोर देन है तो आपको क्या करना है, इधर देखना, एक बार इधर देखना, आप लोग क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले जो आपकी टोटल इनकम है, इस टोटल इनकम को लिया, इस पे आपने टैक्स निकाल दो, टैक्स निकालने के बाद आप सरचार्ज ऐड कर दीजिए, सरचार्ज ऐड करने के बाद यहां पे आप एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हर बार लिखेंगे कि दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, ये अमाउंट जो है ये आपका रेस्ट्रिक्ट करेगा, जो ऊपर वाला अमाउंट है ये अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करेगा, किससे रेस्ट्रिक्ट करेगा, आप यहां पे लेंगे दैट इज टैक्स ऑन 1 करोड़, मींस 1 करोड़ पे टैक्स निकाल दीजिए, और प्लस आपका नेट टैक्सेबल इनकम माइनस 1 करोड़, मींस पहले 1 करोड़ अगर इनकम होती तो कितना टैक्स आता, तो मैं बोलूं 1 करोड़ इनकम होती तो आपका 30 लाख रुपीज टैक्स आता। अब आप एक काम करिए, एनटीआई माइनस 1 करोड़, मींस 1 करोड़ से ऊपर वाला इनकम है पूरा निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए, हमको नहीं चाहिए, दैट इज 1 लाख रुपीज, एनटीआई इज 1 करोड़ 1 लाख माइनस 1 करोड़ कम्स टू द 1 लाख, तो यहां पे आपका आ गया ऑटोमेटिकली 31 लाख। अब एक बात समझिए, मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो अमाउंट है ये इससे रेस्ट्रिक्ट करेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इट मींस इन सिंपल वर्ड आई कैन से दैट विच एवर इज लोअर यू हैव टू फॉलो, Whichever is lower you have to follow, इन दोनों में से जो लोअर रहेगा वो आपको फॉलो करना है। तो लोअर कितना आ गया, 31 लाख आ गया, तो बेटा यहां ऑटोमेटिकली आपको 1,42,100 का क्या मिल गया, मार्जिनल रिलीफ मिल गया। मींस ऑटोमेटिकली यहां पे 1,42,100 का मार्जिनल रिलीफ मिल गया। और अब आप इसमें ऐड करेंगे दैट इज ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, सो 31 लाख का आपका 4% कम्स टू द 1,24,000, तो आप इसमें 1,24,000 को ऐड कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा नेट टैक्स पेबल, ये आपका आ जाएगा नेट टैक्स पेबल, तो इट्स कम्स टू द 32,24,000, ये आपका आ जाएगा नेट टैक्स पेबल। तो देखिए आपको क्या करना, वापस बोल रहा हूं कि जब भी कहां लगता है ये मार्जिनल रिलीफ, जहां जहां सरचार्ज आता है, जहां जहां सरचार्ज आता है वहां वहां ये मार्जिनल रिलीफ आपको देखना पड़ेगा।
और अगर इनकम लिटिल बिट मोर देन, जैसे इन केस ऑफ कंपनी लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है या लिटिल बिट मोर देन 10 करोड़ है, 10 करोड़ है तो क्या होगा, क्योंकि 10 करोड़ पे सरचार्ज चेंज हो जाता है, 7% से 12% हो जाता है, फॉरेन कंपनी के केस में 2% से 5% हो जाता है। तो यहां पे 10 करोड़ पे सरचार्ज चेंज होता है तो आपको चेक करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, यहां दूसरा एग्जांपल लेता हूं, किसी कंपनी का इनकम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। फॉर एन एग्जांपल आई कैन टेक एग्जांपल, देयर इज अ वन कंपनी बीबी लिमिटेड, ऑल फैक्ट सेम ऊपर थे वैसे के वैसे। मान लो यहां पे नेट टैक्सेबल इनकम है वो ऑलरेडी 1 करोड़ 20 लाख है, 1 करोड़ एंड 20 लाख है। तो क्या हमको मार्जिनल रिलीफ चेक करना है? आपको करने की जरूरत नहीं, बट अगर आप कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बात बताओ, 1 करोड़ 20 लाख पे पहले आप टैक्स निकालिए एट द रेट 30%। तो 30% की रेट से अगर आप टैक्स निकालते हैं तो आपका टैक्स आता है 36 लाख रुपीज, 36 लाख रुपीज है वो आपका टैक्स आता है। अब एक बात बताइए, ये 36 लाख रुपीज टैक्स पे आप ऐड करेंगे सरचार्ज एट द रेट 7%, तो 36 लाख पे 7% कम्स टू 2,52,000। अब एक बात समझिए, आपके पास हो गया 38,52,000। अब एक बात समझना, अगर आप मार्जिनल रिलीफ चेक भी करना चाहते हैं, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ होती, सपोज फॉर योर इनकम इज नेट टैक्सेबल इनकम इज 1 करोड़, तो कितना टैक्स आता आपका? दैट इज 30 लाख आता। एडिशनल कितना इनकम है? एडिशनल इनकम आपका है 20 लाख। 20 लाख पूरा निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए, तो 20 लाख अगर आप पूरा उनको दे देते हो तो आपका 50 लाख हो जाएगा। तो क्या बेनिफिशियल है? 50 लाख बेनिफिशियल है या 38,52,000 बेनिफिशियल है? ऑब्वियसली 38,52,000 बेनिफिशियल है, तो यहां मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन तो भी आप यहां पे चेक करना चाहते हो करके, ठीक है, तो भी आप यहां पे चेक करना चाहते हो तो कैसे करोगे? देखो, अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। देखिए, नेट टैक्सेबल इनकम पे आप टैक्स ले लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए सरचार्ज। उसके बाद आप यहां पे लिखोगे दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, ये जो अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करेगा किससे? टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़। तो 1 करोड़ पे टैक्स कितना आता? मैं बताऊं, 1 करोड़ पे टैक्स आपका 30 लाख आता, और एनटीआई माइनस 1 करोड़ कितना आता? तो एनटीआई माइनस 1 करोड़ 20 लाख आता। तो आप मुझे बताइए यहां पे टोटल कितना हो जाएगा? 50 लाख हो जाएगा। तो 50 लाख हो जाएगा, तो विच एवर इज लोअर आप कंटिन्यू कर लीजिए। तो जब आप विच एवर इज लोअर कंटिन्यू करेंगे तो 38,52,000 आया। तो मैं बताऊं, यहां पे आपके पास में कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं आया, 38,52,000 आया। इसमें आप ऐड कर दीजिए फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, तो यहां पे आपका आ जाएगा नेट टैक्स पेबल जो है वो यहां पे आ जाएगा, और यहां पे आपका नो मार्जिनल रिलीफ, यहां पे कोई भी आपका मार्जिनल रिलीफ आपको नहीं मिला करके, ठीक है। यहां पे कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिला, तो आप ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करेंगे क्या? देखिए, पहली चीज तो मार्जिनल रिलीफ कहां लगेगा? जहां पे भी सरचार्ज आता है, मींस इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में अगर इनकम लिटिल बिट मोर देन 50 लाख है, लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है, लिटिल बिट मोर देन 2 करोड़ है, लिटिल बिट मोर देन 5 करोड़ है, तो आपको चेक करना पड़ेगा करके, ठीक है। या फिर कंपनीज के केस में लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ या 10 करोड़ है तो आपको चेक करना पड़ेगा। इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है तो आपको चेक करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? देखो, बड़ा सिंपल है। अब आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो लिटिल बिट, बट लिटिल बिट कितना? देखो, लिटिल बिट में आपको अमाउंट के फॉर्म में चाहिए तो मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा, बट आप याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि देखिए नॉर्मल इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में 50 लाख के ऊपर कितना होगा वो मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दे सकता हूं, बट फिर वो याद रखना है, फिर 1 करोड़ के ऊपर याद रखना है, फिर 2 करोड़ के ऊपर याद रखना है, 5 करोड़ के ऊपर याद रखना है, फिर सीनियर सिटीजन के केस में हर चीज चेंज हो जाएगी, सीनियर सिटीजन के केस में हर चीज चेंज हो जाएगी, सुपर सीनियर सिटीजन के केस में हर चीज चेंज हो जाएगी, कंपनी के केस में याद रखना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म के केस में याद रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल टू बाय हार्ट दैट अमाउंट कि भाई इस अमाउंट से ज्यादा आपका इनकम है तो ही मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करिए कि आपकी इनकम आपको लगता है कि या थोड़ी बहुत ज्यादा है करके, ठीक है, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। पहले टैक्स निकाल दीजिए, टैक्स में सरचार्ज ऐड करिए, फिर आप ऐसा लिख लीजिए रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़, मींस ऊपर वाला इनकम गवर्नमेंट को ही दे दीजिए, जो ले लीजिए विच एवर इज लोअर है वो कंटिन्यू कर दीजिए, अगर मार्जिनल रिलीफ है तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो यहां पे कंपनी के केस में ये इनकम जो है, ये इनकम फॉर एन एग्जांपल, ये जो इनकम है ये 1 करोड़ 1 लाख की जगह सपोज 10 करोड़ 20 लाख होती, अगर 10 करोड़ 20 लाख होती तो उस केस में आप क्या करते? 10 करोड़ 20 लाख पे टैक्स निकालते, उसमें सरचार्ज ऐड करते आप कितना? 12% की रेट से डोमेस्टिक कंपनी के केस में, और यहां पे जब आप लिखते ना टैक्स ऑन 1 करोड़ नहीं लिखते,
यहां पे फिर क्या आप लिखते, टैक्स ऑन 10 करोड़, 10 करोड़ लिखते और प्लस एनटीआई माइनस 10 करोड़। यहां लिखते रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 10 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 10 करोड़ करते। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया कि इंडिविजुअल के केस में इनकम है वो 50,30,000 है, तो 50,30,000 है, तो यहां पे आप क्या करते, पहले 50,30,000 पे टैक्स निकालते, उसमें सरचार्ज ऐड करते, उसके बाद में आप यहां पे क्या लिखते, टैक्स ऑन 50 लाख, टैक्स ऑन 50 लाख, 50 लाख पे टैक्स कितना होगा, प्लस एनटीआई माइनस 50 लाख, प्लस एनटीआई माइनस 50 लाख करके यहां ले लेते, विच एवर इज लोअर कंटिन्यू करते, और जो भी मार्जिनल रिलीफ मिलता वो मार्जिनल रिलीफ आप यहां पे ले लेते करके। ठीक है, चलिए आप एक काम करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे करके। ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप कहीं पे भी लाइक आपके पास कोई भी रफ पेज वगैरह रहे वहां पे आप कर सकते हैं। तो रफ पेज अगर आपके पास है तो आप रफ पेज पे कर लीजिए, और अगर आपके पास रफ पेज नहीं है, कॉम्पैक्ट अगर आ गई है तो उसका लास्ट पेज खाली है वहां लिख सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी रफ पेज पे लिख सकते हैं। अभी अभी आई मेरे पास भी बुक, आपको कल डिस्पैच हो रही है सबको, दिस इज द वॉल्यूम 1। जो लाइव वाले बच्चे हैं उनको कल ये डिस्पैच हो रही है बुक, दिस इज द वॉल्यूम 1। और जब पहली पहली बार बुक आती है क्या स्मेल रहती है इसकी यार, दैट इज द अमेजिंग, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगती है। चलिए, तो अपन जो है वो एक एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल से आप लोग करने की कोशिश करेंगे, आप मुझे बताएंगे नेट टैक्स पेबल कितना आता है, कहीं पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए, मिस्टर बीबी एज 32 ईयर्स, एज 32 ईयर्स, मिस्टर बीबी एज 32 ईयर्स, resident individual, resident individual having total income of rupees 50,30,000, having total income of rupees 50,30,000, calculate tax liability, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, ब्रैकेट में लिख लीजिए इग्नोर सेक्शन 115 बीएसी, 115 बीएसी को इग्नोर करिए, एक सेक्शन होती है 115 बीएसी, उसको इग्नोर करिए। चलिए बताइए मुझे फटाफट करके आप लोग। नेट टैक्स पेबल एंड मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट, दो अमाउंट आपको बताने हैं, वन इज द नेट टैक्स पेबल और वन इज द मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट। अगर मार्जिनल रिलीफ नहीं मिल रहा है तो बोल सकते हैं नहीं मिल रहा। आंसर आया टैक्स के लिए 13,96,200,
13,96,200 and marginal relief 4 times 150. क्या ये सही है? चलो मैं चेक करके बताऊं, तो आपका यहां पे नेट टैक्सेबल इनकम है वो 50,30,000 है। मैं इस पे पहले स्लैब रेट से टैक्स निकालता हूं। अगर स्लैब रेट से टैक्स निकालूं तो अप टू 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं आएगा, डैश पे डैश। मोर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख पर 5% की रेट से 12,500। मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख 20% की रेट से 1 लाख। एंड गाइस मोर देन 10 लाख अप टू 50,30,000 30% की रेट से 12,09,000। तो टोटल आया 13,21,500। अब आप इसमें ऐड करेंगे सरचार्ज एट द रेट 10%। $132, $150 टोटल आ जाएगा आपका 1453, 650। अब यहां पे लिखेंगे दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 50 lakhs प्लस एनटीआई माइनस 50 lakhs। अब एक बात बताओ, एनटीआई माइनस 50 लाख तो मुझे पता है 30,000 है। अब 50 लाख पे अगर आप टैक्स निकालते हो तो 50 लाख माइनस 10 लाख 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 30% प्लस 1,12,500। मैं बताऊं 13,12,500 होगा। हाँ भाई 13,12,500, क्योंकि 50 लाख पे अगर आप टैक्स निकालते हो स्लैब रेट से तो आपका 13,12,500 होगा प्लस 30,000 ले लीजिए, तो ये आपका आ गया 13,42,500। विच एवर इज लोअर को आप कंटिन्यू करिए तो आपको ऑटोमेटिकली यहां पे मार्जिनल रिलीफ मिल गया 1453,650। इट्स कम्स टू द 4 टाइम 150। एंड गाइस 13,42,500 आ गया। इसमें आप ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। सो 13,42,500 प्लस 4% इट्स कम्स टू द 13,96,200। सही आंसर था। बहुत सारे बच्चों का सही आंसर था, किसी किसी का गलत था, बट बाकी का सही था ऑलमोस्ट। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए चॉकलेट वाला क्वेश्चन। चॉकलेट वाला मतलब टुडे यू विल गेट द 50 रुपीज का गिफ्ट करके फ्रॉम माय साइड। मेरी साइड से आपको हाथों हाथ 50 रुपए का गिफ्ट मिलेगा जिसका पहला सही आंसर आएगा। तो जिसका पहला सही आंसर, दैट पर्सन विल गेट द 50 रुपीज का गिफ्ट फ्रॉम माय साइड एज अ चॉकलेट। गूगल पे आपको होगा और गूगल पे से आप क्या करेंगे, वो 50 रुपीज से चॉकलेट लाके खाएंगे, ठीक है, अपने आप को ट्रीट देंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। एक कंपनी है जिसका नाम है, लिखिए बीबी प्राइवेट लिमिटेड, डोमेस्टिक कंपनी। बीबी प्राइवेट लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी है। उसका टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23 इज सपोज 10,02,90,000 है। अमाउंट देख लेना, मैंने लिखा है 10,02,90,000, 10,02,90,000 है। एंड प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर है दैट इज 380 करोड़। तो इसका मतलब आपको 25% का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए
आप मुझे टैक्स कैलकुलेट करके देंगे, आप मुझे दो आंसर करेंगे, एक तो आपका टैक्स कितना आया वो बताएंगे मुझे, और नेट टैक्स करके, ठीक है, और एक आप मुझे बताएंगे मार्जिनल रिलीफ कितना आया। जो पहला आंसर आएगा दैट पर्सन विल गेट द 51 रुपीज का गूगल पे। चलिए मेरे को बहुत सारे आंसर मिल गए हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ आंसर कि क्या क्या आंसर मुझे मिले हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत सारे आंसर तो मिल गए हैं। प्रतीक का आंसर है नेट टैक्स 26301600। ये सबसे ज्यादा लोगों का आंसर है। 281 21600, 281 21600, 263 01600, 263 01600 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो दो आंसर तो ये है। टू 63, ये बहुत ज्यादा आंसर आया।
278 20,000, 278 70,000, 315 0 1600, वाओ इतने सारे आंसर आ गए। 275 18400, 18400, इतने सारे आंसर आ गए। चलो अब मैं बताऊं, जिसका आंसर सही आया होगा उसका मार्जिनल रिलीफ सही रहेगा, सीधी सी बात है। जिसका आंसर सही आया होगा उसका मार्जिनल रिलीफ सही रहेगा, ऐसा मैं मान सकता हूं करके, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं किसका आंसर सही है, किसको 50 रुपए मिलने वाले हैं। तो देखिए अगर 50 रुपए किसको मिलने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है मार्जिनल रिलीफ और नेट टैक्स दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, आंसर में जिसका भी नेट टैक्स पहले से ही आया होगा उसको प्राइज मिलेगा। हाँ, जिसका नेट टैक्स पहले सही आया होगा उसको प्राइस मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ तो क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन नेट टैक्स, अगर नेट टैक्स आपका सही है तो मार्जिनल रिलीफ आपका सही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं सॉल्व करके बताता हूं यहां पे और देखता हूं किसका आंसर सही है करके, ठीक है। चलिए तो यहां पे आपका नेट टैक्सेबल इनकम 10 करोड़ 2,90,000 है। सो योर नेट टैक्सेबल इनकम इज 10 करोड़ 2,90,000 है। सबसे पहले आप इस पे टैक्स निकालेंगे तो योर टैक्स एट द रेट 25% की रेट से आएगा। तो 25% अगर आप टैक्स निकालते हैं मल्टीप्लाई बाय 25%, इट्स कम्स टू द 2,50,72,500। अब आपको सरचार्ज लगेगा, आंसर इज यस। 10 करोड़ से ज्यादा है, डोमेस्टिक कंपनी है, 10 करोड़ से ज्यादा है, डोमेस्टिक कंपनी है, तो उस केस में आपका सरचार्ज लगेगा 12%। तो ऐड करेंगे यहां पे, ऐड सरचार्ज एट द रेट 12%। तो इसका अगर आप 12% लेंगे तो इट्स कम्स टू द 300,8700। इसको आप ऐड कर दीजिए, तो इसको ऐड करेंगे तो 2 करोड़ 80 लाख 81,200, 2 करोड़ 80 लाख 81,200, 2 करोड़ 80 लाख 81,200। अब एक बात बताओ, यहां तक सबका सही है, यहां तक सबका सही है। अब अपन देखेंगे मार्जिनल रिलीफ। और मार्जिनल रिलीफ कैसे देखने का, आपकी इनकम लिटिल बिट मोर देन 10 करोड़ है, आंसर इज यस। 10 करोड़ 2 लाख है तो आपको देखना चाहिए। अगर यहां 11 करोड़ होता तो नहीं देखते, 10 करोड़ 2 लाख है तो आपको देखना चाहिए। अब एक बात समझना, मान लो आपका इनकम सिर्फ 10 करोड़ ही होता, यहां ध्यान देना, सबने गलतियां यहां पे की है, मैक्सिमम पीपल मेड हियर वन मिस्टेक, पे अटेंशन। अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 10 करोड़ ही होता तो आपका टैक्स कितना आता, आपका 10 करोड़ होता नेट टैक्सेबल इनकम, तो मैं बताऊं आपका टैक्स एट द रेट 25%, इसका मतलब 2 करोड़ 50 लाख आता, 2 करोड़ 50 लाख आता। लेकिन सरचार्ज लगता या नहीं, मुझे बताइए, सरचार्ज लगता या नहीं। अगर आपका इनकम ओनली 10 करोड़ होता, इफ योर इनकम वुड बी ओनली 10 करोड़, इस सरचार्ज लगता या नहीं, सरचार्ज लगता या नहीं, आंसर इज यस। 10 करोड़ इनकम होता तो 7% सरचार्ज तो लगता ना, 7% सरचार्ज है, वो 7% सरचार्ज तो लगता ना। यहां पे 12% नहीं लगता, बट 7% सरचार्ज तो लगता ना, बिकॉज योर इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़, तो 7% सरचार्ज तो लगता ना। तो यहां पे बेटा आपका ऐड करोगे सरचार्ज एट द रेट 7%, तो 2 करोड़ 50 लाख पे आपका 7% की रेट से सरचार्ज, इट्स कम्स टू द 17,50,000, और 17,50,000 आप ऐड कर देते हैं तो 2 करोड़ और 67,50,000। और अब आप एक काम करिए, यहां पे जो आपने एक्स्ट्रा इनकम कमाया है कितना, 2,90,000, पूरा निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए। तो इसमें 2,90,000 और आप निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए, तो इट्स कम्स टू द 2 करोड़ 70 लाख एंड 40,000, 2 करोड़ 70 लाख 40,000, 2 करोड़ 70 लाख 40,000। क्या ये पे करना आप ज्यादा पसंद करेंगे या फिर आप ये पे करना ज्यादा पसंद करेंगे? ऑब्वियसली वो वाला अमाउंट पे करना ज्यादा पसंद करेंगे जो 270 है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, इसके बीच का डिफरेंस है वो मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। आपको यहां पे क्या करना था, दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू
और रेस्ट्रिक्ट किससे करेंगे? टैक्स ऑन 10 करोड़। 10 करोड़ पे टैक्स कितना है? प्लस करेंगे आप एनटीआई माइनस 10 करोड़। तो बेटा यहां टैक्स ऑन 10 करोड़, अगर आप 10 करोड़ पे टैक्स लेते हैं तो 10 करोड़ पे आपका टैक्स कितना आएगा? टैक्स ऑन 10 करोड़, अगर आप 10 करोड़ पे टैक्स लेते हैं तो यहां पे आता है 2 करोड़ 67 लाख एंड 50,000। और प्लस क्या करेंगे? 2,90,000। तो मैं बताऊं यहां पे आएगा 2 करोड़ 70 लाख एंड 40,000। तो अब आप क्या करेंगे? 2 करोड़ 70 लाख 40,000 को कंटिन्यू करेंगे। अब आप इसमें ऐड कर देंगे, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो आपका इसमें आप 4% ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 करोड़ 81 लाख एंड 21,600, आई थिंक 281, 2 करोड़ 81 लाख 21,600। दिस विल बी योर नेट टैक्स पेबल। ये तुम्हारा 281,21,600। तो 281,21,600 मींस द सेकंड आंसर इज अ राइट आंसर। और बाकी जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों आंसर है, ये गलत है। ये चारों आंसर है, ये गलत है। और आपका 2 करोड़ 81 लाख 21,600 दैट इज योर राइट आंसर करके, ठीक है। दैट इज योर राइट आंसर। तो जिसका राइट आंसर है उसको मिलेगा चॉकलेट, उसको मिलेगा चॉकलेट करके, ठीक है। तो रोहित जिसका भी सही है चेक करेंगे सबसे पहले सही किसका था। तो जिसका सबसे पहले सही रहेगा उसको चॉकलेट मिलने वाला है, सबको चॉकलेट नहीं मिलने वाला करके, ठीक है। चलिए, तो आप एक काम करिए, आपके पास जो कॉम्पैक्ट के सॉफ्ट कॉपी में पेजेस दे रखे हैं उन पेजेस पे जाइए आप लोग। और पेजेस में आप लोग कहां पे देखेंगे? कॉन्सेप्ट दे रखा है मार्जिनल रिलीफ का। तो देखिए, आ जाइए सब लोग, पेज नंबर आपका 6 रहेगा उसमें, और मार्जिनल रिलीफ करके कॉन्सेप्ट दे रखा है। किसको मिलेगा वो तो देखेंगे ना बाबू, कि भैया किसका सही है। तो देखिए, मार्जिनल रिलीफ किसको मिलेगा? इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑल एसएससी, सब एसएससी के केस में मार्जिनल रिलीफ मिलता है। वेयर द सरचार्ज इज एप्लीकेबल, जहां जहां सरचार्ज एप्लीकेबल है। यू हैव टू चेक द मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट व्हेन द टोटल इनकम इज लिटिल बिट मोर देन 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, और more than 1 crore in case of company, firm, local authority, cooperative society, और 10 करोड़ in case of company, तब आपको मार्जिनल रिलीफ देखना पड़ेगा। यहां पे मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल नंबर 1, उसके बाद में एग्जांपल नंबर 2, और उसके बाद में एग्जांपल नंबर 3, उसके बाद में एग्जांपल नंबर 4, उसके बाद में बस एग्जांपल नंबर 4 तक। तो आप एक काम करिए, मैं आपको 3-4 मिनट का टाइम देता हूं, आप क्या करेंगे? एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, 4 है, वो ऑल एग्जांपल आप चेक करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, 4 आप एग्जाम्पल क्या करिए? चेक करिए। कोई भी टाइप नहीं करेगा क्योंकि मुझे वो ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले सही आंसर किसका था करके, ठीक है। बिकॉज आप टाइप करोगे तो वो वापस ऊपर चला जाएगा, तो मेरे को वापस से ढूंढना पड़ेगा। तो कोई भी टाइप नहीं करेगा, मैं ढूंढ रहा हूं कि सबसे पहले सही आंसर किसका था, उसको चॉकलेट मिलेगा। उसको मैं मांगूंगा उसका गूगल पे नंबर, और उसको मेरे को यूपीआई आईडी या गूगल पे नंबर भेजना है करके, ठीक है। या फॉरेन कंपनी को भी मिलेगा। आंसर इज यस, फॉरेन कंपनी को भी रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, यहां पे मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन दिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, दैट ऑल 4 क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट। एक बार आप फटाफट फटाफट चेक करिए, पहले आप खुद रप में करिए, फिर आप चेक करिए यहां पे सॉल्यूशन करके, ठीक है। चलिए करिए फटाफट।
डन पीपल। सो राइट आंसर है श्रेष्ठ करके कोई बंदा है, श्रेष्ठ मोरे, मोरे रहेगा या मोर रहेगा, आई डोंट नो, द सरनेम मेरे को पूरा दिख नहीं रहा है, MOR ही दिख रहा है। सो श्रेष्ठ प्लीज सेंड योर UPI ID और योर गूगल पे नंबर, गूगल पे नंबर और UPI ID, जस्ट शेयर योर UPI ID और गूगल पे नंबर। यस, बाकी लोग बोल रहे सर हमारा भी तो नाम सही था। नहीं, सेकंड नंबर पे जो बंदा था दैट वाज आई थिंक श्रेष्ठ के बाद एक बंदा था बेरवानी, निखिल बेरवानी, निखिल बेरवानी, सेकंड वाज निखिल बेरवानी, थर्ड का याद नहीं। चलो कर दिया मैंने, हाँ गूगल पे, ऐसा मत बोलना फिर क्या नहीं किया था, किया मैंने, जो प्रॉमिस किया वो किया। चलिए, अगर कंपनी का रोहित टर्नओवर नहीं दे रखा है तो आप 30% रेट लेंगे, या अगर प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर नहीं दे रखा है तो जस्ट टेक द 30% रेट। चलिए, तो अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट था मार्जिनल रिलीफ वाला। अब एक बात समझना, मार्जिनल रिलीफ के बाद में आपने वो चारों क्वेश्चन देख लिए तो निखिल को 25 दे दो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। अगर वर्ल्ड कप मान लो कोई टीम जीत जाएगी तो ऐसा थोड़ी होगा हम तो सेकंड रहे थे, हमको आधा तो दे दो काट के, ऐसा थोड़ी होता है यार। विनर विनर रहता है। चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको भी पता है ऑलरेडी। तो चलिए, एक कॉन्सेप्ट आता है। अब आप मुझे ये पूछ सकते हैं कि सर ये मार्जिनल रिलीफ कहां दे रखा है, इसकी कोई सेक्शन है क्या, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन तो बहुत सारे किए मार्जिनल रिलीफ से रिलेटेड, बट इज देयर इज एनी कोई सेक्शन है इसकी क्या? आंसर इज नो, मार्जिनल रिलीफ की कोई सेक्शन नहीं है। तो फिर ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बेसिकली जहां पे लाइक फाइनेंस एक्ट आता है ना, फाइनेंस एक्ट में जहां टैक्स रेट दे रखी होती है ना, वहीं पे लिखा हुआ है। इसकी कोई अलग से सेक्शन नहीं है, जहां पे टैक्स रेट दे रखा है फाइनेंस एक्ट में, वहीं पे लिखा होता है मार्जिनल रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ द प्रोवाइजो, प्रोवाइजो के फॉर्म में मींस एक्सेप्शन के फॉर्म में, वहां पे लिखा होता है फाइनेंस एक्ट में। तो इसके लिए अलग से कोई सेक्शन नहीं है करके, ठीक है। हाँ भाई, चलिए देखो मैं बताऊं ना, आप क्रिकेट से काफी चीजें सीख सकते हो। जब लोगों को किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होती और वो लोग भी हार्डवर्क करके आगे जा सकते हैं, हार्डवर्क करते हैं और साथ में लक भी उनका साथ देता है, बहुत बार ऐसा होता है। सो क्रिकेट है वो, क्रिकेट काफी चीजें सीख सकते हो आप प्रणव, कि बहुत बार जब लोग बोलने लग जाए कि नहीं यार आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो एकदम ही खराब हो, आपसे कुछ नहीं होगा करके, ठीक है, आपसे एक्सपेक्टेशन ही लोगों को नहीं रहती है, आपको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, तब आप बाउंस बैक करते हो, वो बहुत बड़ी बात होती है करके, ठीक है। तब आप किसी पे ध्यान ना देके और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हो, वो बड़ा जरूरी है, जब आपको लोगों की एक्सपेक्टेशन ना हो। बट अगर आप मेहनत करते हो, आपके लक आपके साथ में देता है उस टाइम पे, तो आप आगे जा सकते हो। यस, चलिए, हाँ विराट कोहली इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, कि विराट कोहली ही एक्सेप्टेड दैट कि ही इज इन द बैड फेज इन द लाइफ करके, ठीक है।
बट उसके बाद बंदे ने मतलब ऐसा नहीं कि हार नहीं माना के बैठ जाता है, ऐसा नहीं। आज भी अगर वो जहां प्रैक्टिस सेशन होते हैं उसमें सबसे पहले जाता है, 1 घंटा भर बैटिंग करता है प्रैक्टिस सेशन में। काफी चीजें सीखने को मिलती है, काफी चीजें जो है वो आपको सीखने को मिलती है। विराट कोहली है, MSD है, माय फेवरेट इज महेंद्र सिंह धोनी, सो ही इज अ फेवरेट। ही इज व्हाई ही इज अ फेवरेट, मुझे उसकी कुछ क्वालिटी अच्छी लगती है कि ही ऑलवेज अप्स एंड डाउन उसकी लाइफ में कैसे भी रहे, कभी वो मैच हारने के बाद भी वो इतना मतलब ज्यादा उसके इमोशन को दिखाता नहीं है, या अगर जीत भी गए तो ठीक है, इट्स नॉर्मल करिए, ठीक है, मतलब जीत भी गए तो ठीक है। उसके साथ साथ में उसमें काफी क्वालिटी है जो मुझे लगती है। सो क्या होता है ना, वो क्रिटिक्स वगैरह जो लोग उसको करते थे, ही नेवर रिप्लाई टू एनीवन। करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। आप, मैं बताऊं ना, आप लोगों पे ध्यान देने लग गए तो फिर क्या ही मतलब, फिर आप हर किसी का जवाब देने लग जाओगे तो फिर गए आप। हाँ, कैन यू डिस्प्ले द सम वेयर सरचार्ज वॉज कैलकुलेटेड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, यहां पे किया था ना। साई कृति, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3 ना, जहां अपन ने वो किया था। दिस वाज द क्वेश्चन ना। दिस वाज द क्वेश्चन जहां पे वो प्रोपोर्शनेट सरचार्ज किया था। चलिए अब एक बात समझिए ऑल पीपल, लास्ट कॉन्सेप्ट यहां का, एंड दैट लास्ट कॉन्सेप्ट इज एक कॉन्सेप्ट होता है, एक सेक्शन होती है, एंड दैट सेक्शन नंबर इज सेक्शन 87A। एक सेक्शन होती है दैट इज द सेक्शन 87A, एंड दैट 87A इज अ रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A जिसको बोलते हैं। मार्जिनल रिलीफ की विदिता, देयर इज नो सेक्शन एट ऑल, देयर इज नो सेक्शन फॉर मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ की कोई सेक्शन नहीं है, मार्जिनल रिलीफ की सेक्शन नहीं है, वो कॉन्सेप्ट वो फाइनेंस एक्ट में दे रखा है। फाइनेंस एक्ट में जहां टैक्स रेट दे रखी होती है उसी के नीचे ये दे रखा होता है, उसकी कोई अलग से सेक्शन नहीं है। देयर इज नो सेक्शन फॉर द मार्जिनल रिलीफ। चलिए अब एक चीज समझना, हम चालू करते हैं एक 87A का रिबेट। हाँ, क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा, आपको नहीं मिला क्या अभी तक कल का क्लास नोट? आज का मैं बोल दूंगा, मैं टीम को बोल दूंगा हाथों हाथ आपको शाम को ही अपलोड कर दे। आपको हर रोज लेक्चर के बाद में 1-2 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा क्लास नोट, डोंट वरी। तो जो क्लास में हम लिखते हैं वो आपको 1-2 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम 87A पढ़ रहे हैं, 87A का रिबेट। अब ये रिबेट क्या होता है, एक बात समझना, ये रिबेट लाया जब पीयूष गोयल जी ने बजट प्रेजेंट किया था। हाँ ठीक है, चलो। हाँ, तो पीयूष गोयल जी ने जब बजट प्रेजेंट किया था, 2019 की बात कर रहा हूं, तो 2019 में व्हेन पीयूष गोयल जी ने बजट प्रेजेंट किया, इसके पहले इलेक्शन से पहले वाला, तो इलेक्शन से पहले जब बजट प्रेजेंट किया ना, तो पीयूष गोयल जी ने एक वर्ड बोला पार्लियामेंट में, और पीयूष गोयल जी बोलते 5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा आपने भी सुना होगा कि 5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा पीयूष गोयल जी ने बोला था। अब क्या एग्जैक्टली 5 लाख की इनकम तो कोई टैक्स नहीं लगता? क्या 5 लाख बेसिक एग्जामिशन है? क्योंकि कल से तो हम पढ़ रहे हैं बेसिक एग्जामिशन इज 2,50,000, बट ये 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, ये कैसे हो सकता है? तो इन्होंने एक रिबेट डाला 87A का। ये रिबेट किसको मिलता है? तो पहली चीज बता दूं, ये रिबेट जो मिलता है ये रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। तो जो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर कोई पर्सन है और उसका जो नेट टैक्सेबल इनकम है ना, वो नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख रुपीज है। मींस पहली चीज, अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और नेट टैक्सेबल इनकम है वो अप टू 5 लाख होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 2 कंडीशन। पहली कंडीशन, दैट पर्सन शुड बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल को मिलेगा, एंड दैट इंडिविजुअल शुड बी द रेजिडेंट, दैट इंडिविजुअल शुड नॉट बी अ नॉन रेजिडेंट, मींस रेजिडेंट इंडिविजुअल। एंड उसका जो नेट टैक्सेबल इनकम है ना, दैट नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज। नेट टैक्सेबल इनकम इज नॉट मोर देन 5 लाख रुपीज, इट इज अप टू 5 लाख रुपीज। तो उस केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं
कि आपको रिबेट मिलेगा। और रिबेट कितना मिलेगा पता है? जो भी तुम्हारा टैक्स आएगा, जो आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, इस टैक्स में से आपको रिबेट मिलेगा। और रिबेट कितना मिलेगा कि जो भी तुम्हारा टैक्स का अमाउंट है और 12,500 विच एवर इज लोअर, टैक्स का अमाउंट है एंड 12,500 विच एवर इज लोअर, यहां लोअर वाला रिबेट मिल जाएगा और बाकी जो बचेगा, अगर कोई बचता है तो वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या बोला, 87A का रिबेट किसको मिलेगा? ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा। जब आपका नेट टैक्सेबल इनकम है वो अप टू 5 लाख है तो मिलेगा। और कितना मिलेगा? जो भी टैक्स अमाउंट है और 12,500 विच एवर इज लोअर का आपको रिबेट मिल जाएगा। आई कैन टेक एग्जांपल। जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर हरी, एंड मिस्टर हरी इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। ये जो बंदा है ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अब हुआ क्या, इसका नेट टैक्सेबल इनकम है, दैट नेट टैक्सेबल इनकम इज सपोज 4,30,000 रुपीज। सो 4,30,000 का नेट टैक्सेबल इनकम है, तो उस पर आप टैक्स कैसे निकालेंगे? स्लैब रेट से निकालेंगे। तो जब आप स्लैब रेट से टैक्स निकालते हैं तो 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मींस आप जब टैक्स निकालेंगे तो अप टू 2,50,000 तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 से लेके और 4 लाख तक की जो 4,30,000 का इनकम रहेगा, अप टू 4,30,000 का जो इनकम रहेगा, तो 2,50,000 माइनस 4,30,000 इट्स कम्स टू द 1,80,000। उस पे आप 5% ले लीजिए, इट्स कम्स टू द 9,000 आया। अब आपको रिबेट कितना मिलेगा? रिबेट मींस टैक्स कितना है? 9,000 और 12,500 लोअर कम्स टू 9,000 का आप रिबेट ले लीजिए। ये रिबेट आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले लेना है। मींस हेल्थ एंड एजुकेशन सरचार्ज तो लगेगा ही नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि 5 लाख तक इनकम रहेगा तो कैसे सरचार्ज लगेगा? तो सरचार्ज तो लगेगा नहीं, आपका जो टैक्स आता है टैक्स के बाद ये रिबेट ले लीजिए, बट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले ये रिबेट लेना है। तो 9,000 12,500 9,000 रिबेट मिल जाएगा। अगर मान लो यहां पे नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपीज होता तो भी आपको रिबेट मिलता। कैसे मिलता? 5 लाख पे टैक्स कितना आता? 12,500 आता। और रिबेट कितना लेते? 12,500 और 12,500 लोअर कम्स टू 12,500, तो 12,500 का आप रिबेट ले लेते, कुछ भी टैक्स नहीं आता। इसके लिए बोलते हैं कि आपकी इनकम अगर अप टू 5 लाख है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम है वो अप टू 5 लाख है तो नॉर्मली उस पर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि आपका 12,500 टैक्स आएगा और 12,500 का आपको रिबेट मिल जाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, अगर कोई पर्सन है जिसका नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो सपोज 5,02,000 हो गया, इफ नेट टैक्सेबल इनकम इज 5,02,000, तो इस पे आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 5,02,000 पे आप जब टैक्स निकालने जाएंगे तो आपका टैक्स कैसे आएगा? अप टू 2,50,000 जो रहेगा उस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जो 2,50,000 से लेके और आपका 5 लाख तक का जो इनकम रहेगा उस पे आपका 5% की रेट से 12,500। एंड गाइस 5 लाख से लेके और अप टू 5,02,000 इस पे आपका 20%, तो 2,000 का 20% कम्स टू द 400। तो यहां पे आपका टैक्स कितना आया? 12,900। यहां पे आपका जो टैक्स आएगा दैट्स कम्स टू द 12,900। यहां पे कोई रिबेट मिलेगा क्या? आंसर इज नो। यहां पे कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, यहां पे कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, इस पे आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगा। आपको इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना पड़ेगा एट द रेट 4%। सो 12,900 मल्टीप्लाई बाय 4% इट्स कम्स टू द आपका 13,416 है, वो गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर यहां पे कोई ऐसा मार्जिनल रिलीफ है क्या? आंसर इज नो। इस कॉन्सेप्ट में कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है, गवर्नमेंट को यहां पे लाना चाहिए था। क्योंकि अगर कोई पर्सन का इनकम 5 लाख ही होता तो इस पे देखो कोई टैक्स नहीं आ रहा। अगर इनकम 5 लाख ही होता तो कोई टैक्स नहीं आ रहा। उसने इनकम कितना? 2,000 ज्यादा कमाया, 2,000 ज्यादा अर्न किया, उसकी वजह से उसको टैक्स भरना आ रहा है 13,416। When he has earned the income of only 2,000 excess and due to that he has to pay the tax of 13,416, तो क्या ऐसा है? आंसर इज यस, ऐसा है। यहां पे कोई मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं है करके, ठीक है। यहां पे कोई भी मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये रिबेट जो है ये 87A का तभी मिलेगा जब आपका नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख रुपीज होना चाहिए। अप टू 5 लाख रुपीज होना चाहिए तभी आपको ये रिबेट मिलेगा। इफ इट इज मोर देन 5 लाख देन ऑब्वियसली रिबेट इज नॉट एप्लीकेबल। हियर इट इज अ 5,02,000, दिस रिबेट इज नॉट एप्लीकेबल। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना यहां पे, सर ऐसा क्यों लिखा उन्होंने कि दिस रिबेट विल बी एप्लीकेबल इफ योर टैक्स और 12,500 whichever is lower? Why they have written like this?
दे कैन राइट क्लियरली इन द लॉ ना, वो ऐसा भी तो लिख सकते थे कि इफ योर इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज देयर इज नो नीड टू पे द टैक्स। उन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर, ऐसा क्यों लिखा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मैं यहां रीजन बताने जा रहा हूं। देखो रीजन ये है कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपका इनकम विनिंग का है, जैसे एक बंदा है जिसका नाम है बीबी और बीबी का विनिंग का इनकम है 4 लाख, आई डोंट हैव एनी अदर इनकम, आई एम हैविंग ओनली विनिंग का इनकम, लॉटरी का इनकम, आई डोंट हैव एनी अदर इनकम। सो यहां पे बीबी जो है वो रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है और मेरा इनकम अप टू 5 लाख है, सो 4 लाख मेरा इनकम है। अब आप एक बात बताओ, इस पे अगर आप टैक्स निकालेंगे तो 4 लाख पे आपका टैक्स कितना आएगा? तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 30% इट्स कम्स टू द 1,20,000, 1,20,000 आएगा। अब एक बात समझना, 1,20,000 आपका टैक्स आ गया, 4 लाख पे 30% कम्स टू 1,20,000, 1,20,000 मेरा टैक्स आ गया। क्या इसमें मुझे रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? आंसर इज यस, रिबेट मिलेगा, कहीं मना नहीं किया हुआ। सिर्फ 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एक तो आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल और एनटीआई अप टू 5 लाख। तो यहां पे मुझे रिबेट मिलेगा और रिबेट कितना मिलेगा? जितना मेरा टैक्स का अमाउंट है और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो टैक्स का अमाउंट कम्स टू 1,20,000 एंड 12,500 लोअर कम्स टू 12,500, तो यहां पे मेरा 1,07,500 है, ये मेरा टैक्स आएगा और इसमें फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे। तो आप ये बोल रहे हो सर, आप ये बोलना चाहते हो कि अगर किसी भी टाइप का इनकम है तो ये रिबेट मिल जाएगा? आंसर इज यस, मैं यही बोलना चाहता हूं, किसी भी टाइप का इनकम है, विनिंग के सामने बेसिक एग्जाम्शन का बेनिफिट नहीं मिलता। विनिंग की इनकम ऐसी होती है जिसके सामने आप बेसिक एग्जाम्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते। विनिंग की इनकम के सामने आप बेसिक एग्जाम्शन का बेनिफिट है वो नहीं ले सकते। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपका इनकम किसी भी नेचर का है, जैसे क्रिप्टो का है, क्रिप्टो के सामने आपको बेसिक एग्जाम्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा 30% की रेट से टैक्स लगाओगे तब, लेकिन क्या ये रिबेट मिल जाएगा? आंसर इज यस, कहीं पे मना नहीं किया हुआ। मैं आपको बताऊं, ये वाला जो रिबेट है ना 87A का, ये रिबेट हर इनकम के टैक्स के सामने मिल सकता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है, तो इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले के टैक्स के सामने बेटा ये रिबेट आपको नहीं मिलता। Rebate under section 87A not available if there is a tax on the long term capital gain under section 112A. सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उसके सामने ये रिबेट नहीं मिलेगा। बाकी हर टाइप की इनकम के टैक्स के सामने ये रिबेट मिल जाएगा। ओनली जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए एंड उसका नेट टैक्सेबल इनकम है दैट शुड बी अप टू 5 लाख रुपीज, इट शुड नॉट बी मोर देन 5 लाख रुपीज। इफ बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन दिस रिबेट इज अवेलेबल। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो पे अटेंशन, यहां पे देखिए आप लोग, यहां पे देखिए, तो मैंने यहां पे इन द बुक्स ऑन द पेज नंबर यहां पे मैंने दे रखा है दैट इज रिलेटेड टू द रिबेट 87A। सो 87A का रिबेट फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज, तब ये रिबेट मिलेगा। रिबेट कितना मिलेगा? 100% ऑफ टैक्स पेबल और 12,500 विच एवर इज लोअर। So resident individual having net taxable income up to 5 lakh rupees, 100% of tax payable or 12,500 whichever is lower. This rebate shall be reduced before adding the education cess. Health and education cess ऐड करने से पहले ये रिड्यूस करना है। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, पहला 4,40,000 है, बीबी का जो एज 28 ईयर्स है। अब एक बात समझिए, 4,40,000 पे आप टैक्स निकालेंगे कितना आएगा? 9,500 आएगा स्लैब रेट से। तो स्लैब रेट से 9,500 आया, पूरा 9,500 का आपको रिबेट मिल जाएगा, आपको कोई भी टैक्स नहीं आएगा करके, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरा इनकम 5,07,000 होता, तो 5,07,000 पे टैक्स निकालते 13,900 आता, उस पे कोई भी रिबेट नहीं मिलता। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने के बाद 14,456 का मुझे टैक्स है वो पे करना पड़ता। इन अबोव एग्जांपल रिबेट इज नॉट अवेलेबल सिंस टोटल इनकम इज मोर देन द 5 लाख रुपीज है। इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखना, रिबेट अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ इनकम बट एक्सेप्ट LTCG अंडर सेक्शन 112A। सिर्फ ये एक ही एक्सेप्शन ऐसा है 112A वाला कि इस इनकम के टैक्स के सामने आपको रिबेट नहीं मिलता। एक और चीज समझना कि आप जो नेट टैक्सेबल इनकम निकालते हो और जो टैक्स अमाउंट निकालते हो, इट शुड बी राउंडेड ऑफ इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10। मींस आपको नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10 में राउंडेड ऑफ करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो यहां पे 26,332 रुपया है, 26,332, तो इसको आप राउंडेड ऑफ कैसे करोगे? 26,330 लोगे। अगर मान लो यहां पे 26,335 है तो आप क्या लेंगे? 26,340 ले लेंगे।
अगर मान लो ये 26,337 है तो आप क्या लेंगे 26,340 ले लेंगे। तो आप ध्यान रखना कि यहां पे आप कैसे करेंगे, अगर 1 2 3 4 है तो लोअर वाले 10 में आएंगे, और अगर 5 6 7 8 9 है तो आप हायर वाले 10 में चले जाएंगे, हायर वाले 10 में चले जाएंगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। हाँ, why there is no rebate under 87A के against में? Because in 87A obviously it is taxable at 10%, and obviously on 1 lakh there is no tax. Means up to 1 lakh there is no tax, on more than in excess of 1 lakh there is a tax and all. That's why they have not given the rebate under section 87A के आगे। 87A के sorry that 87A rebate is not available under section 112A की इनकम के टैक्स के सामने, because 112A क्या होता है कि शेयर मार्केट से जो आपको कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होता है, anyway it is taxable only at the rate 10%. And guys, it is taxable in excess of the 1 lakh rupees. And when it is taxable in excess of the 1 lakh rupees, so obviously 1 lakh rupees benefit is already given. That's why they have not given this particular benefit against tax on LTCG under section 112A. Done. So this is the completion of your tax rate part. This was all about the general tax rate. So we have discussed this topic. Now guys, after general tax rate, some special tax rates are given. And this special tax rate is 115BA, after that 115BAA, after that 115BAB and all. This topic we will discuss after completion of the PGBP. Why after completion of the PGBP? Because there is a reference of all this section 10AA, 33AB, 35, 35AD, 35CCC, CCD and all. So that we will do after completion of the PGBP. PGBP के बाद में अपन कंप्लीट करेंगे। तो अभी अपन लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद में सीधा एक नए टॉपिक पे जाएंगे, और उस टॉपिक का नाम है कैपिटल गेन। तो हम क्या करेंगे, अभी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद में हम नए टॉपिक पे जाएंगे। सर इफ LTCG is 2,50,000 and normal income is 2,50,000, then tax payable will be 15,600. निखिल कौन सा वाला LTCG की बात कर रहा है तू? 2,50,000। चल मैं तेरा यहां एग्जांपल ले लेता हूं, मुझे बता कौन सा वाला LTCG की बात कर रहा है? LTCG 112A और नॉर्मल LTCG? पहले मुझे ये बता। निखिल एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर मान लो LTCG 2,50,000 है एंड अदर इनकम जो है वो भी 2,50,000 है, टोटल कम्स टू 5 लाख। निखिल विच LTCG? बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट कहां मिलेगा करके, ठीक है, वो मैं आपको कैपिटल गेन में बता दूंगा कि बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट किसको मिलता है, कैसे मिलता है, वो मैं एक बार कैपिटल गेन में बताऊंगा। बट अभी के लिए LTCG बोल रहा है 112A। चलिए ये 112A वाला LTCG है। तो एक बात समझ, मान लो ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है, मैं ये मान लू रेजिडेंट इंडिविजुअल BB, रेजिडेंट इंडिविजुअल बंदा है। अब रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो बेटा अदर इनकम जो है उस पे तो कोई भी टैक्स नहीं आएगा, निल, क्योंकि बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल गया, बेसिक एग्जेम्पशन। अब इसमें 2,50,000 में 1 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं आएगा, 1,50,000 पे कितना आएगा? 15,000। यहां पे रिबेट नहीं मिलेगी, तो 15,000 जो है इसमें आप हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर देंगे 4%, 15,600 आ जाएगा। टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 112A वाला है तो 112A वाले के सामने रिबेट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता, बट ये मैं आपको ऐसे भी आगे जाके बताने वाला हूं, बट तो भी चलो आज आप पूछ ही रहे हो तो मैं बता ही देता हूं। अगर मान लो आपका LTCG जो है 112A वाला, वो फॉर एन एग्जांपल आपका 1,50,000 होता, STCG 111A वाला है वो आपका 1 लाख होता, एंड अदर इनकम जो है वो मान लो आपका 2,50,000 होता। तो यहां पे आपका NTI कितना है? 5 लाख है। अब एक बात समझिए, LTCG यहां पे आपका NTI पे बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट आपने ले लिया, इस पे कोई भी टैक्स नहीं आएगा, 2,50,000 बेसिक एग्जेम्पशन। LTCG 112A वाला आपका कितना आएगा? मैं बोलूं 5,000 आएगा। STCG 111A आपका 15% की रेट से टैक्स लगता है तो 15,000 आ जाएगा। तो टोटल कम्स टू द आपका 20,000। यहां रिबेट मिलेगा? आंसर इज रिबेट तो मिलेगा, बट रिबेट किसके सामने मिलेगा? इस 15,000 के सामने।
इस 15,000 के सामने आपको रिबेट मिल जाएगा, क्योंकि STCG 111A के टैक्स के सामने रिबेट मिल सकता है। रिबेट कहां नहीं मिलेगा, सिर्फ LTCG 112A के टैक्स के सामने ये रिबेट नहीं मिलेगा। तो यहां पे आपको 15,000 और 12,500 लोअर, तो 12,500 का आप रिबेट ले लीजिए और 7,500 है प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसे, इतना आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दीजिए, इतना आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दीजिए, ठीक है। तो यहां रिबेट मिलेगा, STCG 111A के सामने मिलेगा। तो रिबेट सिर्फ एक ही जगह नहीं मिलता, कहां पे, LTCG 112A के टैक्स के सामने ये रिबेट नहीं मिलेगा। बट दो कंडीशन है रिबेट लेने के लिए, इंडिविजुअल होना चाहिए रेजिडेंट और उसका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आप लीजिए 10 मिनट का ब्रेक, और 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, और उस टॉपिक का नाम है दैट इज कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन के साथ में हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए तो आप ब्रेक ले लीजिए।